नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश द जेकेएम थ्योरी चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम, जिसके 4 भाग हम पढ़ चुके हैं, जिसमें एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट, एचसीएफ और एलसीएम निकालने की विधियां और इससे किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आज अपन देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम में संबंध और बीजीय व्यंजकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आज अपन सॉल्व करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट जॉब में सफलता के लिए हम बिल्कुल सही और सटीक दिशा में तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जिन भी व्यंजकों का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है, उन व्यंजकों में और एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है। तो अगर मान लो 2 व्यंजक है जिनका हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है, तो उनमें क्या संबंध होगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो दोनों व्यंजकों के गुणनफल के बराबर होगा। एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो दोनों व्यंजकों के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर, अगर 2 संख्याएं हैं तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। रीड के अंदर ये चांसेस है क्वेश्चंस के, डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। अब देखो यहां से अपन मान लो ये 4 हो गया, देखो एक एचसीएफ और एक एलसीएम और 2 संख्याएं हो गई। इन 4 में से अगर 3 दिया हुआ है तो एक कोई सा भी अपने को पूछा जा सकता है। जैसे एचसीएफ और एलसीएम दे दे और एक संख्या दे दे और दूसरी संख्या हमसे पूछ सकते हैं, तो वहां पे अपन प्रसारण करके क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे इसके लिए अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 24 और 480 है। देखो एचसीएफ को दे रखा है हमें 24 और एलसीएम वो दे रखा है कितना 480, और ये कह रहा है इनमें से एक संख्या, मान लो दोनों संख्या ए और बी है, एक को ए मान लो और एक को बी मान लो। ये कह रहा है एक संख्या जो है वो है 120, तो दूसरी संख्या क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। एचसीएम इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्या का गुणनफल यानी कि a इंटू बी। हमें किसका मान निकालना है, b का मान निकालना है, तो बाकी सबको देख लिया। तो b बराबर एचसीएम इंटू एलसीएम बटेवा a, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। अच्छा एचसीएफ का मान कितना है भाई, यहाँ पे 24 है, एलसीएम का कितना है 480 है, और भाग देना है हमें a यानी 120 का। 0 से 0 हट गया, 12 चौक 48, 24 इंटू 4 कितना आ गया 56, तो दूसरी संख्या क्या आ गई 56 आ गई। तो ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है एचसीएफ और एलसीएम में संबंध, और इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इतना सा अपने लिए काफी है एचसीएफ और एलसीएम के संबंध। अब अपन देखेंगे बीजीय व्यंजकों के एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। दोस्तों अपन देखते हैं बीजीय व्यंजकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना, और इसके लिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि 28 a³ b4 और c5, इसके अलावा 70 a4 b² c³ तथा 84 a² b³ c4 का एचसीएफ एंड एलसीएम जो है ये दोनों हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है और शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत सारों के तार हिल जाते हैं एग्जाम में, अपने नहीं हिलने चाहिए। ये एक पदीय व्यंजक है। जब कोई सा भी एक पद है जिसमें प्लस और माइनस से सेपरेट नहीं हो रखे पद, केवल गुणा या भाग हो, तो ये एक पद हो जाता है, इसे एक पदीय व्यंजक कहते हैं। इनके एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है हमने को, जो भी संख्याएं दे रखी है उनके गुणनखंड कर लो। जैसे 28 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे भाई, 28 का 2 गुणा बचा कितना 14, फिर 2 का भाग देंगे तो 7, यानी ये। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 7,
और बचा क्या है, जो भी व्यंजक उनको भी लिख दो, a की घात 3, b की घात 4 और c की घात 5। ये हो गया 28 वाले का। अच्छा 70 के गुणनखंड करते हैं तो 2 इंटू 2 का भाग देंगे 35 बचा, 5 का देंगे 7 बचा, ही आएगा। तो 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 गुणा 5 गुणा 7 और क्या है यहाँ पे, ये है a4 b स्क्वायर और c क्यूब। अच्छा आप करते हैं 84 के, 84 बराबर 2 गुणा 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 42, फिर 2 का भाग देंगे तो 21, फिर 3 का भाग देंगे तो 7। अच्छा चलो 2 की घात 2 इंटू 3 गुणा 7 और a स्क्वायर b क्यूब और c क्यूब, ये आ गया अपने पास। ठीक है, अपन ने क्या किया, जो भी संख्या दे रखी है गुणा में उनके गुणनखंड कर दिया अपन ने। अब हमें निकालना है अगर एलसीएम तो क्या होगा, और अगर एलसीएम निकालना है तो क्या होगा, ये ध्यान देने वाली बात। अब देखो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे अपन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अपने को देखना है कि इनमें से कॉमन संख्या क्या है, कॉमन संख्या कौन सी है। देखो कॉमन संख्या, देखो पहले संख्याओं को ले लो, 2 है यहाँ पे जो कि तीनों के अंदर है और 7 भी तीनों में है। ठीक है, तो 2 और 7 आएगा, केवल 2 और 7। अब देखो इसकी सबसे छोटी घात देनी है अपने को, सबसे छोटी घात कौन सी, 2 की घात 1 और 7 की भी क्या है 1 है, तो ये काम खत्म। अब देखो व्यंजक लो a b और c, तीनों व्यंजक है। अब इनकी भी छोटी घात, तो a की सबसे छोटी घात कौन सी है 2, b की सबसे छोटी घात कौन सी है 2 और c की सबसे छोटी घात कौन सी है 3। ये हो गया अपने पास में 2 7 14, a स्क्वायर b स्क्वायर c क्यूब, ये आ गया अपना HCF। अब बात करते हैं भाई एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, देखो जितनी भी संख्याएं हैं उनकी बड़ी घात देनी है, बस इतना सा ध्यान रखना, कॉमन से कोई मतलब नहीं है। जैसे देखो 2 है तो 2 की सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 ही है, 2 की घात 2 गुणा, उसके बाद देखो क्या है 3 है, 3 की सबसे बड़ी घात 3 ही है। उसके बाद देखो क्या है 5 है, 5 की भी सबसे बड़ी घात क्या है 5 ही है। उसके अलावा 7, इसकी भी घात क्या है 1 ही है। उसके अलावा देखो a की घात सबसे बड़ी क्या है, a की घात है सबसे बड़ी 4, b की घात सबसे बड़ी क्या है 4 और c की घात क्या है सबसे बड़ी 5। अच्छा इनको गुणा कर लेते हैं, 4 3 12, 12 इंटू 7 84 और 84 इंटू 5 यानी कि 420, a4 b4 c5, ये हो जाएगा इसका LCM। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा एक पद ये नहीं हो तो हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन देखो कि x स्क्वायर माइनस 9 और x प्लस 3, एक तो ये हो गया, तथा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। क्या करें, देखो बहुत ही शानदार है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है भाई, इसका एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों ही ज्ञात करना है। अब देखो या तो गुणनखंड नहीं हो तो गुणनखंड कर लेंगे अपन, और गुणनखंड हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं यहां से x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या बन गया देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a माइनस b या a प्लस b और a माइनस b, एक ही बात है। ठीक है, तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं अपन कि x प्लस 3 और x माइनस, ये इसको लिख सकते हैं। ये पूरा क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 3, एक तो ये है और एक ये x प्लस 3, तो x प्लस 3 का तो स्क्वायर हो गया और एक हो गया x माइनस। ठीक है, अब ये तो आया अपना पास में पहला पद। दूसरा क्या है, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तो देखो x स्क्वायर माइनस, अब देखो 6x है तो यहाँ पे इस 6x के ऐसे टुकड़े करने के, इनको गुणा करने पे 9 आए, गुणा करने पे तो 9 आए, जोड़ने पे 6 आए, तो 3 और 3 ही है, तो माइनस 3x और माइनस 3x, देखो जोड़ोगे तो माइनस 6x और माइनस माइनस प्लस 3 3 का 9, वापस प्लस का 9 आ गया, प्लस 9 बराबर। ठीक है, अब इनको क्या करना है, देखो यहां से x कॉमन लिया तो x माइनस 3, यहां से माइनस 3 कॉमन लिया तो x माइनस 3, तो x माइनस 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा x माइनस 3, यानी ये क्या आ गया x माइनस 3 का स्क्वायर, ये आ गया दूसरा पद। एक पद ये है, दूसरा ये है। अब बहुत आसान है HCF निकालना और LCM निकालना। HCF के लिए क्या करेंगे, कॉमन देखो पहले, यहाँ पे भी x माइनस 3 है, यहाँ पे भी x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 आएगा। इसकी छोटी घात 1 है तो 1 आएगा, ये आंसर हो गया।
अच्छा, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में देखो x प्लस 3 भी आएगा, x माइनस 3 भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी x माइनस 3 है, इसकी बड़ी घात देगी तो x प्लस 3 की तो बड़ी घात 2 और x माइनस 3 की भी बड़ी घात क्या है 2, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। तो ये है बीजीय व्यंजकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालना। बहुत ही शानदार ये कॉन्सेप्ट है और बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन और बीजीय व्यंजकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना आसानी से आ गया होगा। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, यदि एचसीएफ 408 132 बराबर 1032x माइनस 408y और x प्लस वाई बराबर 7 तो x माइनस वाई बराबर क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन है ये रीट 2018 L1 में आया हुआ क्वेश्चन है, रीट 2018 L1 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। अब देखो इसका मतलब क्या है, एचसीएफ 408 132 का मतलब क्या हुआ भाई, 408 और 132 का जो एचसीएफ है वो 1032x माइनस 408y है। अच्छा, अपन क्या करें, यहां से एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को गुणनखंड करने पड़ेंगे। 408 के गुणनखंड करो भाई, 2 का भाग देंगे तो 204, फिर 2 का भाग देंगे तो 102, फिर 2 का भाग देंगे तो 51, 3 का भाग देंगे तो 17 और 17 का ही भाग दे देंगे तो 1। चलिए 1032 के करते हैं, 2 का भाग देंगे तो 516, फिर 2 का भाग देंगे तो 258, फिर 2 का भाग देंगे तो देखो 2 का भाग देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बचाए, 2 नाम 18, 129। 3 का दे दो, 3 का देंगे तो 3 चौ 12 और 3 त्रिका 9 और 43 का खुद का ही देंगे तो 1 आ जाएगा, अभाज्य संख्या इसलिए। अच्छा चलो, एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका, एचसीएफ बराबर देखो 2 की घात कितनी है, कॉमन कॉमन 2 की घात 1 2 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 है तो 2 की घात 3, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 बाकी तो संख्या है जो अलग अलग है दोनों में। 2 की घात 3 यानी 8 गुणा 3 यानी कि ये गया 24, ठीक है। चलिए, तो एचसीएफ आ रहा है 24, ये कह रहा है कि भाई 1032x माइनस 408y है एचसीएफ। मैंने कहा मेरा तो एचसीएफ 24 है, यानी ये किसके बराबर हो गया, 24 के बराबर हो गया। और ये कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर है 7। मैंने कहा भाई यहां से y का मान निकाल लेता हूं मैं, 7 माइनस एक्स, y का मान 7 माइनस एक्स, प्लस का x उधर जाएगा माइनस का x, यहां रख देते हैं तो 1032x माइनस 408 और y का मान कितना है 7 माइनस एक्स बराबर 24। चलिए गुणा करते हैं, 1032x माइनस 408 इंटू 7 करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा 2856 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया और 408x बराबर 24। अच्छा, माइनस का 2856 को उधर ले जाते हैं अपन, तो 1032 और 408 इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1440x बराबर 24 प्लस ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस 2856। तो देखो x बराबर 24 और 2856 कितना हो जाएगा भाई 2880 भाज्य 1440, यहाँ पे गुणा में इधर आएगा तो भाग में, भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा यहाँ पे 2 बार, तो x का मान क्या आ गया 2 आ गया। अच्छा, y का मान यहां से क्या आया, यहां से y बराबर 7 माइनस x का मान 2 यानी कि 5 आ गया। अब हमें क्या निकालना x माइनस वाई, x माइनस वाई बराबर, बहुत सारे लोग क्या करते हैं 5 में से 2 घटा दिया आंसर लिख देंगे 3, नहीं गलत हो जाएगा। x माइनस वाई है तो x का मान है 2 और y का मान है 5, 2 माइनस 5, 2 में से 5 जाएगा तो माइनस का 3, क्योंकि देखो 5 में से 2 गया तो 3, माइनस की संख्या बढ़ी है तो चिन्ह कौन सा आएगा माइनस का, तो यहाँ आंसर क्या आएगा माइनस का 3 आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 3 अलग अलग रास्तों के क्रॉसिंग की ट्रैफिक लाइट 50 सेकेंड, देखो 3 अलग अलग रास्ते हैं जिनकी क्रॉसिंग की जो ट्रैफिक लाइट्स है वो बता रहे हैं कि एक तो 50 सेकेंड, दूसरी 72 सेकेंड और तीसरी 108 सेकेंड के अंतराल पर चलती है। यदि वे तीनों एक साथ 8 बजे 8:20 है ना और 0 सेकेंड पर बजे, ठीक है, यदि तीनों एक साथ 8:20 पर बजे तो वे कितने बजे वापस एक साथ बचेगी, यानी पुनः कितने बजे एक साथ बचेगी। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे घंटी हो बेल हो, इस क्वेश्चंस में हमेशा अपने को क्या निकालना होता है एलसीएम निकालना होता है।
क्या निकालेंगे हम हमेशा एलसीएम निकालेंगे इन तीनों संख्याओं का। चलिए सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकाले, या तो आप टुकड़े कर सकते हैं या भाग विधि अपना सकते हैं। 48, 72 और 108। चलिए भाग विधि अपनाते हैं, अपन 2 का भाग देंगे तो इसमें जाएगा 24 बार, 72 में जाएगा 36 बार और इसमें जाएगा 54 बार। फिर 2 का भाग देंगे तो इसमें जाएगा 12 बार, इसमें 18 बार, इसमें 27 बार। फिर 2 का देंगे तो इसमें जाएगा 6 बार, इसमें जाएगा 9 बार और 27 में जाएगा। अब आप चाहे तो 2 का भाग भी दे सकते हैं, लेकिन एक ही संख्या में जा रहा है तो उसको छोड़ सकते हैं और आगे आप 3 का दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 3 का दोगे तो 3 दूनी 6, 3 इंटू 3 9, 3 नाम 27। फिर 3 का दोगे तो 2, 1 और 3। अब देखो 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या बच गई, तो ये भी गुणा में निकलेंगे अपन एलसीएम के। तो एलसीएम बराबर क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, ये 2 इंटू 3 ये भी आ गया। चलिए इन सबको जब अपन गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 432 सेकेंड। भाई 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड का गुणा क्या आएगा, 432 सेकेंड। यानी 432 सेकेंड बाद पुनः वापस ये बचेगी। अच्छा अपने पास में घंटे मिनट और सेकंड है, अब 432 सेकंड है तो इनको अपन मिनट में बदलते हैं, तो भाग देते हैं 60 का। 60 का भाग देंगे तो कितनी बार पूरा जाएगा, देखो 6 7 42 यानी 420, 60 इंटू 7 यानी 7 तो आ गया मिनट, और कितना बचा 7 मिनट और अब 12 सेकंड और बचे तो 12 सेकंड। यानी देखो 8:20 पे ये पहले बचे थे, अब कब बचेंगे 8:20 मिनट और 20 मिनट और 7 27 मिनट हो गया, और सेकंड कितना हो जाएगा 12 सेकंड। यानी कि 8:27 मिनट और 12 सेकंड पर वापस ये तीनों बेल आपस में बजेगी, यानी एक साथ बजेगी। तो ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं 90% स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं, लेकिन अपने को बाहर नहीं होना है। लक्ष्य को प्राप्त करके इस बार नौकरी अवश्य पाकर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 14 गुना है। देखो ये क्या बोल रहा है, एलसीएम जो है वो 14 गुना है एचसीएफ का, ठीक है। एवं एलसीएम व एचसीएफ का जोड़, देखो मान लेते हैं अपन यहाँ पे एक काम करते हैं, एलसीएम को तो लिख लेते हैं अपन एल से और एचसीएफ को लिख लेते हैं अपन एच से, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या हो गया भाई, एलसीएम जो है वो 14 गुना है एचसीएफ का। दूसरा ये कह रहा है कि एलसीएम व एचसीएफ का जो जोड़ है, यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ, वो कितना दे रखा है अपने को 600। और यदि एक संख्या 80 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, एक संख्या पर मान लेते हैं कि ए है जो कि 80 है, और बी हमें निकालनी है जो कि दूसरी संख्या है, ठीक है। कैसे करें इस क्वेश्चन को सोल्व, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे एल बराबर 14h है, यहां रख दो मान, तो एल का मान रखा अपन ने 14h प्लस एच बराबर 600। 14h और एच कितना हो गया 15h बराबर कितना हो गया 600, तो h बराबर 600 बटा 15, 15 चौक 60 यानी कि 40। यह आया अपना एचसीएफ। देखो एचसीएफ आया है 40, तो यहाँ पे एलसीएम निकाल सकते हैं अपन, एल बराबर 14 इंटू 40, 14 चौक 56 यानी 560, ये आ गया। देखो हमारे पास एचसीएफ भी है और एलसीएम भी और एक संख्या भी है, हमें दूसरी संख्या निकालनी है। बहुत अच्छे से जानते हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये कॉन्सेप्ट देखा है अपन ने। तो यहां से देखो दूसरी संख्या निकालनी है, तो बी बराबर एच इंटू एल अपॉन ए, मान रख दो। एचसीएफ का मान कितना है 40, एलसीएम का कितना है 560, और संख्या क्या है 80 यानी 0, ठीक है। देखो यहां से 0 से 0 कट गया, 8 7 56, 7 चौक 28 यानी कि 280। तो दूसरी संख्या है वो कितनी आ जाएगी 280 आ जाएगी। तो ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं तो बहुत मजा आता है यार पेपर को सॉल्व करने में। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि बड़ी से बड़ी वह संख्या कौन सी होगी जिसका भाग 813 और 333 में देने पर शेषफल क्रमशः 21 और 3 प्राप्त हो। देखो ये कह रहा है कि 813 और 333 में भाग देने पर जो शेषफल है वो कितना क्रमशः 21, यानी 21 से 21 और इससे 3 प्राप्त होता है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझो, बहुत अच्छे से समझो कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसका भाग
813 और 333 में देने पर क्रमशः 21 और 3 शेष बचे। अब देखो बड़ी से बड़ी संख्या निकाली जिसका इन दोनों में भाग देना है। अब इन दोनों में भाग देना है यानी संख्या क्या होगी एचसीएफ, क्योंकि इन दोनों संख्याओं से छोटा होगा एचसीएफ और एलसीएम हमेशा संख्याओं से बड़ा होता है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि एचसीएफ निकालना है, लेकिन किनका? देखो एचसीएफ निकालेंगे और उसका भाग देने के बाद इससे 21 शेष बचेगा और इससे 3 शेष बचेगा। तो पहले शेष को हटाई दो ना, शेष को पहले हटाई दो, यानी भाग पूरा पूरा किस में जाएगा? भाग जाएगा। इसको घटाओ और इसको भी घटा दो। 21 घटाओगे तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, 11 में से 2 जाएगा तो 9 और ये कितना? 792 और इधर 3 घटाएंगे तो 330, यानी 792 और 330 में पूरा पूरा भाग जाता है। तो है बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों संख्या में पूरा पूरा भाग जाए, वह क्या है? इन दोनों का एचसीएफ होगा। इन दोनों का एचसीएफ कैसे निकाले? सबसे शानदार विधि है भाग विधि। छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दो, 330 का भाग दो 792 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 660। ये 2, 9 में से 6 गया तो 3 और ये 1, 132 का भाग दो 330 में, कितनी बार जाएगा? वही 2 बार जाएगा। देखो कितना आया? 2, 6, 4, 264। चलिए घटा दीजिए, घटाएंगे तो 10 में से 4 गया तो 6, 12 में से 6 गया तो 12 में से 6 जाएगा तो 66 का भाग दो 132 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। देखो 2 छक्की 12 का 2 आंसर गए, 2 छक्की 12 13, 100 कंफर्म कंप्लीट। शेष पलाया 0, यानी कि यहाँ पे एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ बराबर आएगा 66। यानी देखो 66 का भाग देने पर 813 से तो 21 शेष बचेगा और 333 से 3 शेष बचेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 66 आ जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि 4 घड़ियां क्रमशः 3, 6, 9 और 12 मिनट बाद बजती है। देखो ठीक है, 4 घड़ियां हैं जो कि 3, 6, 9 और 12 मिनट के बाद ये बजती है। ये घड़ियां एक साथ बजने के कितने समय पश्चात पुनः एक साथ बजेगी? देखो मान लो ये घड़ियां कभी भी एक साथ बज गई, अब वापस कब एक साथ बजेगी या मैं कह दूं कि ये कब एक साथ बजेगी? तो एक ही बात है, ठीक है। इनका अंतराल दे दिया है, 3 सेकंड में, ये 6 में, ये 9 में, ये 12 सेकंड में एक साथ बजती है। तो एक साथ बजने के बाद कितने समय बाद एक साथ बजेगी? तो मैंने कहा है जब भी घंटे का क्वेश्चन आ जाए, बेल का क्वेश्चन आ जाए कि कब एक साथ बजेगी, तो क्या करो हमेशा एलसीएम निकाल लो। ज्यादातर तो हमसे टाइम पूछते हैं। अभी जो क्वेश्चन किया था पहले, यहाँ पे बोल रहा है कि कितने समय बाद बजेगी, तो अपने को क्या करना है भाई? कितने मिनट बाद बजेगी ये निकालना है। तो एलसीएम निकालते हैं तीनों चारों का। कैसे निकालेंगे? 3, 6, 9, 12। चलिए गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे अपन 3 का भाग देंगे तो 1, 6 में देंगे तो 2 बार, 9 में देंगे तो 3 बार और 12 में देंगे तो 4 बार। अब देखो फिर 2 का दे दो, एक ही बात है, 2 का पहले देना था, एक बार 3 और ये 2, 3 और 2 क्या बचा? अभाज्य संख्या है, सबको गुणा कर लो। 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 कितना हो गया? देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 पीछे 36। एक तरीका तो ये है, वरना बड़ी संख्या का पहाड़ा तब तक बोलो जब तक कि छोटी का भाग नहीं जाए सारी संख्याओं का। 3 का तो 12 में जा रहा है, 3 को छोड़ दो। 6 का भी जा रहा है, इसको भी छोड़ दो। अब देखो 12 में 9 का भाग नहीं जा रहा, तो 12 दूनी 24, 24 में भी नहीं जाता, भारतीय 36 में 9 का जा रहा है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम आया 36, यानी कि 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद ये घड़ियां जो है पुनः एक साथ बजेगी। तो बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये 99% जो स्टूडेंट है इसमें फेल होंगे, यकीन नहीं है तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और उसके बाद वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। अगर आपका सही होता है तो आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। और कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताएं कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 7 जोड़ दिया जाए तो वह 25, 45, 63 और 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 25, 45, 63 और 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 7 जोड़ दिया जाए तो वह 25, 45, 63 और 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 25, 45, 63 और 84 का पूरा पूरा भाग जाए।
तो देखो क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के पहले अपन को ये तो कंफर्म हो गया कि भाई क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या निकालनी है तो एलसीएम हो गया, जिसमें इन सबका भाग जाए तो इनका भाग किस में जाएगा, इनसे बड़ी होगी यानी एलसीएम में। अब क्या करें अपन, इनका एलसीएम कैसे निकाले, वो अपन आराम से अपनाते हैं भाग विधि, 25, 45, 63, 84। चलिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं भाई, दो का भाग देते हैं, दो का भाग देंगे, 25 में जाएगा नहीं, 45 में जाएगा नहीं, 63 में जाएगा नहीं और 84 में जाएगा 42। फिर दो का देंगे, 25 में जाएगा नहीं, 45 में जाएगा नहीं, 63 में जाएगा नहीं और 42 में 21 बार। तीन का दो, 25 में जाएगा नहीं, 45 में जाएगा 15 बार, 63 में जाएगा 21 बार और 21 में जाएगा 7 बार। फिर तीन का देंगे, 25 में जाएगा नहीं, 15 में जाएगा 5 बार, 21 में 7 बार और 7 में जाएगा 1 बार। अब फिर 5 का दो, 5 का देंगे तो 5 बार, 1 बार, 7 में जाएगा नहीं और 1। फिर 5 का दो और 7 का दो, 5 और 7 अविभाज्य संख्या है तो इन्हें ऐसे ही से लिख दो। चलिए एलसीएम क्या आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, अब देखो कैसे गुणा करेंगे, शानदार तरीका है, 2 पंजे 10 हो जाएगा, वैसे ही 2 पंजे 10 हो जाएगा, इनको तो भूल जाओ। अब देखो क्या है, 3 इंटू 3 9, 9 7 63 तो ये, और 1 10 का 0 ये, और 1 10 का 0 ये, दो यहाँ पे 6300 आ गया इसका एलसीएम। ये तो है अपना एलसीएम। अब ये क्या बोल रहे हैं समझो, ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 7 जोड़ दिया जाए तो वह इन चारों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखो चारों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित कौन सी संख्या है, 6300 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 7 जोड़ने पर वह पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी अगर मैं इससे 7 घटा दूं तो क्या आएगा, 7 घटाने पर 6293, 6293। अब क्वेश्चन समझो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, मैंने कहा 6293, जिसमें 7 जोड़ दो, मैंने कहा 6300 आएगा, जिसमें इन चारों संख्या को पूरा पूरा भाग जाए, मैंने कहा बिल्कुल जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा यहाँ पे 6293 आएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, नहीं, ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 7 जोड़ने पर भाग जाए, तो इसको घटाना पड़ेगा, तो 6293 में जब 7 जोड़ेंगे तब 6300 आएगा, जो कि इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर 6293। तो बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन था और आई होप कि आपका सबका ये क्वेश्चन सही हो, और अगर गलत है तो कमेंट करके आप इसका आंसर जरूर बताएं कि आपका सही था या नहीं था। तो दोस्तों ये था एलसीएम और एलसीएम का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, जो कि अपन ने 5 भाग में पढ़ा है, और एलसीएम और एलसीएम से रिलेटेड जितने भी टाइप्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी अपन ने पढ़ लिए हैं। और ये मेरा दावा है कि चाहे रीट L1 हो, सेकंड ग्रेड हो, या आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, कोई सा भी एग्जाम हो जहां पे एलसीएम और एलसीएम का टॉपिक आ गया, वहां पे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा पर्सनली आप हमें हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट जॉब में सफलता के लिए हम बिल्कुल सही और सटीक दिशा में तैयारी करवा रहे हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।